हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IT फॉर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे DHCP के लास्ट टॉपिक DHCP रिले एजेंट के बारे में। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की है वो फॉर सम रीज़न HD मोड में अपलोड हो गई है, यानी कि मैं वहाँ पर नहीं देख पा रहा हूँ कि वो वीडियो 4K में है। मुझे लगता है कि ये कोई यूट्यूब की तरफ से प्रॉब्लम है, बिकॉज जो मेरी ओरिजिनल फाइल है वो 4K में ही है। अगर मेरी वीडियो में आप रेजोल्यूशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं, तो मैं उस लास्ट वीडियो को फिर से अपलोड कर दूंगा 4K में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है DHCP रिले एजेंट। तो ये DHCP रिले एजेंट क्या है और ये कैसे काम करता है, तो चलिए इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। द DHCP रिले एजेंट ऑपरेट एज द इंटरफेस बिटवीन DHCP क्लाइंट्स एंड द सर्वर. The DHCP relay agent relays DHCP messages between DHCP clients and DHCP servers on different IP networks. So guys, DHCP relay agent हम इसलिए बनाते हैं अगर हमारे पास different networks के स्कोप बने हुए हैं हमारे DHCP सर्वर पर। यानी कि अगर मैं यहाँ से PDC की मशीन पर जाके आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास जो ये स्कोप बना हुआ है ये 172.16.0.0 के नेटवर्क का है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे मैं एक स्कोप और बना देता हूँ, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके एक न्यू स्कोप बना देता हूँ और इस न्यू स्कोप को मैं नाम देता हूँ HR ब्लॉक। उसके बाद क्लिक करेंगे नेक्स्ट, और जो इसके IP स्टार्ट होंगे वो मैं डिफरेंट नेटवर्क के लिए बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे नेटवर्क देता हूँ 10.0.0.50 एंड 10.0.0.99 तक ये DHCP में स्कोप बना रहा हूँ। तो हमें जो IP एड्रेस मिलेंगे वो 50 से लेके 99 तक मिलेंगे इस नेटवर्क रेंज में। और यहाँ जो नीचे इन्फॉर्मेशन आ रही है बाय डिफ़ॉल्ट रहेगी। उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट। तो यहाँ पर आप IP एड्रेस दे सकते हैं अगर आपको कोई IP एड्रेस देना है जिसको आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ देता हूँ 80 से लेके 90 तक, ये IP एड्रेस इस रेंज में किसी भी मशीन को नहीं मिलेंगे और ये नेसेसरी नहीं है। अगर आप यहाँ पर कुछ भी नहीं देना चाहते तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। यानी कि अगर मैं इसको यहाँ से ब्लैंक कर देता हूँ और क्लिक करता हूँ नेक्स्ट, तो ये ऑप्शन भी आपके पास है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई IP एड्रेस एक्सक्लूड करना है, वो एक फीचर है। अगर आपकी नीड है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट 8 डेज़ के लीज टाइम है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट एंड येस आई वांट टू कॉन्फ़िगर दिस ऑप्शन नाउ। नेक्स्ट, यहाँ पर अगर आपका कोई राउटर है तो उसका एड्रेस दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अपने राउटर का एड्रेस दे देता हूँ ऐड। अगर आपके पास राउटर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकल के लिए। और कंपनी इन्वायरमेंट में आपके पास हमेशा गेटवे होता है, तो वो गेटवे आपको यहाँ पर देना है, क्योंकि अभी आप अपनी लोकल मशीन पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद क्लिक करेंगे नेक्स्ट एंड यहाँ से देख सकते हैं आप हमारे डोमेन का नाम आ गया है और ये हमारे DNS सर्वर के एड्रेस हैं। नेक्स्ट, एंड विन सर्वर हमारे पास नहीं है तो हमें इसका यूज़ नहीं करना है, तो आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट। उसके बाद आपको ये ऑप्शन चूज़ करना है, येस आई वांट टू एक्टिवेट दिस स्कोप नाउ। नेक्स्ट एंड फिनिश। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर दो नेटवर्क आ रहे हैं, यानी कि दो स्कोप हमने बना दिए। एक 10 के नेटवर्क से, एक 172 के नेटवर्क से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये दो अलग अलग क्लास के भी IP है। तो अगर आप इनको डायरेक्ट पिंग करना चाहें, इनके बीच में कम्युनिकेशन कराना चाहें, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, आपको राउटर चाहिए होगा। और अगर आपके पास आपके नेटवर्क इन्वायरमेंट में राउटर नहीं है तो आप कैसे पिंग करेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर दो स्कोप बना दिए हैं, तो इसको मैं यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ कि हमारे पास जो स्कोप है वो है, एक स्कोप है हमारा 172.20.0 का एंड दूसरा स्कोप हमने बनाया है 10.0.0.0 का। तो ये दो डिफरेंट नेटवर्क हमारे पास हैं। तो अब हम डिफरेंट नेटवर्क्स क्यों बनाते हैं? तो गाइस, डिफरेंट नेटवर्क्स हम इसलिए बनाते हैं कि फॉर एग्जांपल आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ पे काफ़ी सारे यूज़र्स हैं, यानी कि वहाँ पर लाइक फ्लोर वाइज लोकेशंस हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट। तो हम लोग क्या करेंगे, हर फ्लोर के लिए एक अलग स्कोप बना देंगे। या फिर आप यही कह सकते हैं कि आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जहाँ पर काफ़ी सारे ब्लॉक्स है, कि A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक, HR ब्लॉक, एडमिन ब्लॉक। तो उसके लिए भी आप अलग अलग स्कोप बना सकते हैं। लेकिन अगर आप अलग अलग स्कोप बना रहे हैं और अलग अलग IP रेंज यूज़ कर रहे हैं तो उनको कैसे कम्युनिकेट कराएंगे आपस में। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 10.0.0. का कोई नेटवर्क बनाया जो कि आपने स्पेशली सिर्फ प्रिंटर के लिए बनाया, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ भी प्रिंटर लगे हैं वो सारे इस नेटवर्क पे चलें, और आपके सारे यूज़र 172.16.20.0 के नेटवर्क पे कनेक्ट है, तो ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, यानी इनके बीच कम्युनिकेशन कैसे होगा। अगर आपके पास राउटर नहीं है तो हम DHCP रिले एजेंट के थ्रू इन IPs के बीच में कम्युनिकेशन करा सकते हैं। तो चलिए इसको और डिटेल में जानते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या होता है और कैसे काम करता है। तो गाइज़, जैसा कि आपको पता है अभी तक हम लोगों ने क्या किया, ये हमारा DHCP सर्वर है और यहाँ पर हम लोगों ने एक स्कोप बनाया है और उस स्कोप का जो नेटवर्क है वो है 172.20.0
और अभी मैंने यहाँ पर एक और स्कोप बनाया जिसका नेटवर्क है 10.0.0। तो अभी हमारे कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, यानी कि हमारा DHCP सर्वर कनेक्ट है हमारे एक्सटर्नल स्विच से और एक्सटर्नल स्विच कनेक्ट है हमारे डेस्कटॉप से। तो अभी हमें जो IP मिल रहा है वो हमारे डेस्कटॉप पे जो हमें IP मिल रहा है वो हमारे इस DHCP सर्वर से मिल रहा है जिसकी रेंज है 172.16.20.110। तो इस डेस्कटॉप को IP एड्रेस मिला 110 इस DHCP सर्वर से। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर एक और स्कोप बना दिया है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक और डेस्कटॉप रेडी कर लेता हूँ, यहाँ पर एक और डेस्कटॉप लगा हुआ है और अब मैं चाहता हूँ कि इस डेस्कटॉप के ऊपर जो IP एड्रेस मिले वो हमें 10.0.50 का मिले, यानी कि हमें 10 के नेटवर्क से IP मिले। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर एक और स्विच लगाना होगा जिसको हम नाम देंगे IT4U एक्सटर्नल स्विच 2, यानी कि मैंने एक एक्सटर्नल स्विच ऑलरेडी बनाया हुआ Hyper-V में, तो वहाँ पर हमें एक और स्विच बनाना होगा जिसको IT4U एक्सटर्नल स्विच 2 नाम देना है। और यहाँ पर जो नेटवर्क रेंज हम लोग सेट करेंगे वो 10.0.0 से करेंगे। तो अब अगर आप अपने इस डेस्कटॉप को इस स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये स्विच आगे कहाँ कनेक्ट होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक और नया सर्वर यहाँ पर लगाना पड़ेगा जो कि होगा DHCP रिले। और इस सर्वर पर 2 नेटवर्क कार्ड होने चाहिए, यानी कि इस सर्वर पर जो नेटवर्क अडेप्टर्स होंगे वो 2 होंगे क्योंकि हमें 2 अलग अलग IP एड्रेस यहाँ पर असाइन करने हैं। तो यहाँ पर एक NIC कार्ड होगा जिसके ऊपर हम लोग एड्रेस देंगे 172.16.20.14। तो ये IP रेंज मैंने कहाँ से लिया है, हमारे 172 के नेटवर्क से। तो 13 तक IP मैं दूसरे सर्वर्स में यूज़ कर चुका हूँ, तो अभी मैं यहाँ पर 14 लेता हूँ। बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उसके बाद कोई IP एड्रेस लेना। अगर आपका कोई IP एड्रेस फ्री है, यानी उस तरह की कोई मशीन नहीं चल रही है, तो आप यहाँ पर कोई भी एड्रेस दे सकते हैं। और उसी तरह इस पर जो सेकंड अडेप्टर होगा उसके ऊपर जो हमारा IP एड्रेस हम लोग असाइन करेंगे वो करेंगे हम 10 के नेटवर्क का, यानी कि मैं यहाँ पर IP एड्रेस दे दूंगा 10.0.0.5। तो आपका जो NIC है, NIC का मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यानी कि जो LAN कार्ड, जो LAN अडेप्टर आपके सर्वर पर लगा हुआ जहाँ पर आप IP असाइन करेंगे। तो ये NIC 1 का IP एड्रेस है, ये NIC 2 का IP एड्रेस है। तो इस केस में क्या होगा, आप इसको कनेक्ट करेंगे अपने DHCP रिले एजेंट के NIC 2 के कार्ड पे और यहाँ से ये स्विच कनेक्ट हो जाएगा आपके NIC 1 पर, यानी कि यहाँ से जो वायर आएगी वो कनेक्ट होगी आपके NIC कार्ड 1 पर। एंड सॉरी गाइस, मैंने यहाँ पर रिले की स्पेलिंग गलत कर दी है, तो इसको मैं यहाँ से ठीक कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा DHCP रिले सर्वर। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमारा ये जो नेटवर्क है ये सेपरेट नेटवर्क है एंड यहाँ पर हम लोगों ने जो सेटअप किया हुआ है ये सेपरेट नेटवर्क है, यानी कि इन दोनों नेटवर्क के बीच में हमारा ये DHCP रिले सर्वर है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको जो नया स्कोप बनाना है वो अपने DHCP सर्वर पर ही बनाना है। इस DHCP सर्वर पर हम ओनली रिमोट एक्सेस का रोल इंस्टॉल करेंगे। इस सर्वर पर आपको DHCP का रोल इंस्टॉल नहीं करना है क्योंकि ये सर्वर एक्ट कर रहा है एज ए राउटर। तो मैंने एक नई मशीन कॉन्फ़िगर कर लिया जिसको मैंने नाम दिया DHCP रिले सर्वर। तो चलिए मैं आपको वर्चुअल मशीन पर लेके चलता हूँ और यहाँ से आपको शो करता हूँ कि कैसे आप एक नेटवर्क कार्ड इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ से चलता हूँ मैं अपने Hyper-V पर और यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने एक नई मशीन यहाँ पर बना लिया DHCP रिले एजेंट। अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और इसकी सेटिंग में जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पास जो नेटवर्क अडेप्टर है वो ओनली एक ही अडेप्टर है और यहाँ पर मैं एक IT4U एक्सटर्नल स्विच 1 के नाम से एक नया मैंने स्विच बना लिया है। आप यहाँ पे एक्सटर्नल भी बना सकते हो और इंटरनल भी बना सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो भी नाम आप देना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर नाम दे सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरा नेटवर्क अडेप्टर कनेक्ट है वो है IT4U एक्सटर्नल स्विच के साथ और दूसरा जो मुझे अडेप्टर ऐड करना है वो IT4U एक्सटर्नल स्विच से कनेक्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हम अपनी इस मशीन को स्टार्ट कर लेते हैं और उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर राइट क्लिक करके सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आप क्लिक करेंगे सबसे ऊपर ऐड हार्डवेयर पर। ऐड हार्डवेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको चूज़ करना है नेटवर्क अडेप्टर और यहाँ से आपको एक नेटवर्क अडेप्टर ऐड कर देना है। तो यहाँ देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर एक नया नेटवर्क अडेप्टर ऐड हो गया है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट अडेप्टर है वो ऑलरेडी कनेक्टेड है IT4U एक्सटर्नल स्विच के साथ। तो दूसरा अडेप्टर जो हमें कनेक्ट करना है वो करना है IT4U एक्सटर्नल स्विच 1 के साथ, यानी कि इस मशीन पर हमारा जो नेटवर्क अडेप्टर 1 है वो ऑलरेडी कनेक्टेड है एक्सटर्नल स्विच के साथ और यहाँ पर मैंने एक दूसरा स्विच बनाया है IT4U एक्सटर्नल स्विच 1। तो यहाँ से आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से मैं करूँगा अप्लाई एंड ओके। तो अब इस मशीन पर 2 नेटवर्क कार्ड ऐड हो गए हैं। तो मैं यहाँ से इस मशीन को कर लेता हूँ कनेक्ट
और कनेक्ट करने के बाद चलते हैं अपनी मशीन पर और वहाँ पर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो यहाँ से चलेंगे हम लोग अपने नेटवर्क अडेप्टर में। तो नेटवर्क अडेप्टर में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पर इसने डिटेक्ट कर लिया IT4E.in, बट ये आईपी एड्रेस इसने डिटेक्ट किया है DHCP से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, सर्वर पर हम कभी भी DHCP नेटवर्क यूज़ नहीं करते हैं। सर्वर पर हम लोग हमेशा स्टैटिक आईपी यूज़ करते हैं। तो यहाँ से मैं आईपी एड्रेस असाइन कर दूंगा। आईपी एड्रेस है 172.16.20.14 एंड उसके बाद अगर आपके पास कोई गेटवे है तो आप यहाँ से दे सकते हैं अपने राउटर का एड्रेस। अगर आप कोई राउटर यूज़ नहीं कर रहे हैं, आपके पास कोई गेटवे नहीं है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर कोई एड्रेस देना है, तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। और उसके बाद हमारा जो प्रेफर्ड DNS सर्वर है वो है 20.5 एंड हमारा एडिशनल है 20.6। तो मैं अभी क्लिक करता हूँ ओके। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसने ये आईपी एड्रेस डिटेक्ट कर लिया है। येस एंड क्लोज। तो अब आपको यहाँ से जाना है अपने सेकंड नेटवर्क अडेप्टर पर। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा प्रॉपर्टीज़, TCP/IP वर्जन 4। यहाँ मैं एड्रेस दूंगा 10.0.5 एंड अगर आपके पास कोई गेटवे है तो आप यहाँ से गेटवे भी दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई यहाँ पर DNS सर्वर है तो वो DNS सर्वर भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको अभी फ़िलहाल ब्लैंक छोड़ देता हूँ और यहाँ से क्लिक करता हूँ ओके, येस एंड ओके, और इसको यहाँ से करेंगे क्लोज़। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये नेटवर्क अडेप्टर का आईपी एड्रेस भी यहाँ से इसने डिटेक्ट कर लिया है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से पिंग करता हूँ पिंग 172.16.20.1 तो हमें यहाँ से भी पिंग मिल रहा है, और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ पिंग 10.0.1 तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं हमें दोनों गेटवे से अभी एक्सेस आना स्टार्ट हो गया है। तो हमें दोनों गेटवे से पिंग मिल रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको सबसे पहले ऐड करना है रिमोट एक्सेस का रोल। तो रिमोट एक्सेस के रोल के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे ऐड रोल्स एंड फीचर, नेक्स्ट एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके दोनों एड्रेस यहाँ पर दिखा रहा है, और हम लोगों ने यहाँ से सर्वर का नाम चेंज नहीं किया तो इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे, और आपके दोनों आईपी एड्रेस यहाँ पर शो कर रहा है। तो अभी क्लिक करेंगे नेक्स्ट, और यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है रिमोट एक्सेस। उसके बाद क्लिक करेंगे नेक्स्ट एंड यहाँ से आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, डायरेक्ट एक्सेस एंड VPN, RAS, राउटिंग एंड वेब एप्लीकेशन प्रॉक्सी। तो अभी हमें ये सर्वर चाहिए राउटिंग के लिए। आप जैसे ही राउटिंग को सेलेक्ट करेंगे डायरेक्ट एक्सेस एंड VPN उसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि अगर मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ राउटिंग पर, उसके बाद करना है ऐड फीचर्स, तो देखिए ये डायरेक्ट एक्सेस एंड VPN इसके साथ ही इंस्टॉल होगा। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट, यहाँ से इस चेकबुक को रीस्टार्ट कर दीजिए। अगर इस सर्वर को नीड होगी रीस्टार्ट होने की तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रीस्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्लिक करेंगे येस एंड इंस्टॉल। सो गाइस, जैसे कि मैंने यहाँ तक आपको बताया कि हमें इस DHCP रिले सर्वर पर एक रोल इंस्टॉल करना है जिसका नाम होगा रिमोट एक्सेस। यानी कि यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ रिमोट एक्सेस रोल। तो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हम लोगों को ये इस DHCP सर्वर पर एक स्कोप बनाना था। तो 10 के नेटवर्क का हम ऑलरेडी एक स्कोप इस सर्वर पर बना चुके हैं, और हमने अपने इस सर्वर पर NIC1 यानी कि जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वहाँ पर आईपी एड्रेस दिया 20.14, और जो NIC2 है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वहाँ पर इस सर्वर को आईपी एड्रेस दिया 10.0.0.5। तो हमारे ये 2 नेटवर्क है, एक नेटवर्क हमारा 172.16.20.0, जो दूसरा नेटवर्क है वो है 10.0.0.0। तो अब हमें इन 2 नेटवर्क को आपस में पिंग कराना है। तो जैसा कि यहाँ पर डेफिनेशन में दिया गया है, द DHCP रिले एजेंट ऑपरेट्स एज द इंटरफेस बिटवीन DHCP क्लाइंट एंड सर्वर। द DHCP रिले एजेंट रिलेज DHCP मैसेजेस बिटवीन DHCP क्लाइंट एंड DHCP सर्वर्स ऑन ए डिफरेंट IP नेटवर्क्स। यानी कि रिले एजेंट के थ्रू हम डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम चेक कर लेते हैं मशीन पे स्टेटस कि अभी इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा जो रिमोट एक्सेस का जो रोल है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ से मैं क्लिक कर देता हूँ क्लोज, और यहाँ पर आपके पास एक नोटिफिकेशन आ रहा है, इस नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक करना। तो यहाँ से देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर फॉर डायरेक्ट एक्सेस एंड VPN। तो रिमोट एक्सेस के साथ यहाँ पर डायरेक्ट एक्सेस एंड VPN भी इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ से आप
स्टेटस देख सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट फॉर डायरेक्ट एक्सेस एंड वीपीएन। तो अभी हम लोग डायरेक्ट एक्सेस और वीपीएन नहीं बना रहे हैं, तो ये आगे जब मैं आपको बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि कैसे आप डायरेक्ट एक्सेस एंड वीपीएन बना सकते हैं। तो मैं यहाँ से जाऊँगा टूल्स पर, और टूल्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से एक्सेस करना है राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा जो राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस का जो पेज है वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे मशीन का नाम, और इस मशीन को मैंने रीनेम नहीं किया था, इसलिए आपको ये डिफ़ॉल्ट नेम यहाँ पर दिख रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है फर्स्ट ऑप्शन, कॉन्फ़िगर एंड एनेबल राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस। अगर मैं इस पर यहाँ से क्लिक करता हूँ, उसके बाद आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपके पास सारे फीचर अवेलेबल है। फर्स्ट ऑप्शन आपका वीपीएन के लिए है, सेकंड नेट के लिए है, थर्ड आपके पास वीपीएन और नेट आपको एक साथ बनाना उसके लिए है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमें यहाँ से चूज़ करना है कस्टम कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद मैं क्लिक करूँगा नेक्स्ट। और यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शन है वीपीएन एक्सेस के लिए, डायल अप एक्सेस, डिमांड डायल कनेक्शंस, नेट के लिए। तो इन सारे ऑप्शंस के बारे में मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे हम लोग वीपीएन एक्सेस, डायल अप एक्सेस और नेट, ये सारे फीचर्स कैसे यूज़ करते हैं, ये आने वाली वीडियोस में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी हम लोगों को यहाँ से सेलेक्ट करना है लैन राउटिंग, उसके बाद आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट, और यहाँ से आपको कर देना है फिनिश। तो उसके बाद आपको ये प्रॉम्प्ट करेगा स्टार्ट सर्विस के लिए, तो हमें यहाँ से क्लिक करना है स्टार्ट सर्विस। तो यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं हमें IP वर्जन 4, IP वर्जन 6 का ऑप्शन मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ IP वर्जन 6 पर, तो यहाँ पर आपको जनरल और स्टैटिक्स रूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, यानी कि इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर अभी कोई ऑप्शन नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप जनरल पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट कर लेना है न्यू राउटिंग प्रोटोकॉल। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे DHCP रिले एजेंट एंड क्लिक ओके। तो अब आप देख सकते हैं IP वर्जन 4 के लिस्ट में हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ गया DHCP रिले एजेंट। तो यहाँ से आपको क्या करना है, आपका जो 10 का नेटवर्क है उसका इंटरफेस यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पर करेंगे राइट क्लिक, उसके बाद आपको क्लिक करना है न्यू इंटरफेस। तो यहाँ पर आपके जितने भी नेटवर्क अडेप्टर्स होंगे वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो ईथरनेट 1 है इस सर्वर पर, उस पर हमने एड्रेस दिया हुआ 172 की रेंज का। तो अभी हमें यहाँ से जो नेटवर्क इंटरफेस का एड्रेस देना वो है ईथरनेट 2, यानी कि अगर आपको मैं यहाँ से शो करता हूँ कि हमें NIC 2 का एड्रेस यहाँ पर देना है 10.0.0.5। तो मैं सेलेक्ट करूँगा NIC 2 को। तो यहाँ से हमें क्या करना है, NIC 2 को सेलेक्ट करना है, यानी कि ये 10 का नेटवर्क सेलेक्ट करना है। और इसके लिए मैंने कौन सा अडेप्टर बनाया हुआ है, IT4U एक्सटर्नल स्विच 1। तो यहाँ से फिर से जाऊँगा मैं अपने सर्वर पर, यहाँ से हमें सेलेक्ट कर लेना है ईथरनेट 2 एंड क्लिक ओके। एंड उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर DHCP रिले एजेंट में ईथरनेट 2 अडेप्टर शो कर रहा है। तो अभी आपको क्या करना है, DHCP रिले एजेंट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से जाना आपको प्रॉपर्टीज़ में, और यहाँ से आपको उस सर्वर का एड्रेस देना जहाँ पर DHCP के स्कोप्स बने हुए हैं। यानी कि हम लोगों ने DHCP के सर्वर स्कोप कहाँ पर बनाए हैं, हम लोगों ने बनाया 172.16.20.5 पर, यानी कि ये हमारा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, यहाँ पर हम लोगों ने ये 2 DHCP के स्कोप्स बनाए हैं। तो हमें एड्रेस देना अपने PDC का। तो यहाँ से मैं जाऊँगा और यहाँ से मैं IP एड्रेस असाइन कर देता हूँ 172.16.20.5। यहाँ से मैं इसको कर दूँगा ऐड। तो यहाँ पर हमारा IP एड्रेस असाइन हो गया। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे अप्लाई एंड ओके। तो हमारे सर्वर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ से कंप्लीट हो गई है। तो अभी हमें क्या करना है, अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे कि ये हमारा जो सर्वर है वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए हम लोग यहाँ से चलते हैं अपनी विंडोज़ 10 की मशीन पर। तो मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ Hyper-V मैनेजर। तो अभी मुझे यहाँ से एक फ्रेश मशीन ओपन करनी है, यानी कि मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ कि किस पे मैंने फ्रेश मशीन का चेक पॉइंट बनाया हुआ है। तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि मशीन 3 पर मैंने एक फ्रेश मशीन का चेक पॉइंट बनाया हुआ है। तो इसको मैं यहाँ से राइट क्लिक करके अप्लाई कर देता हूँ। और जो विंडोज़ 10 की मशीन है ये ऑलरेडी हमारे नेटवर्क अडेप्टर से कनेक्ट है। तो यहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ कौन से नेटवर्क अडेप्टर से कनेक्ट है। तो ये देख सकते हैं ये IT4U एक्सटर्नल स्विच, यानी कि हमारे फर्स्ट अडेप्टर से कनेक्ट है। तो इस मशीन को भी मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। और हमारी जो मशीन 3 है इसकी जो स्टेट है वो सेव्ड हो चुकी है। तो और इस मशीन पर भी मैं राइट क्लिक करके इसका नेटवर्क अडेप्टर चेंज कर देता हूँ। यानी कि आप यहाँ से देख सकते हैं नेटवर्क अडेप्टर में बाय डिफ़ॉल्ट ये कनेक्ट है हमारे ओल्ड स्विच से,
बट इस मशीन को मैं अपने नए स्विच से कनेक्ट करूँगा, यानी कि IT4U एक्सटर्नल स्विच 1। उसके बाद अप्लाई, ओके। यानी कि हमारी जो M3 की मशीन है, मैं अगर आपको यहाँ से दिखाता हूँ तो ये हमारी मशीन, हमारा जो डेस्कटॉप 2 मैंने यहाँ पर आपको शो किया था, ये मशीन को मैंने कनेक्ट किया इस स्विच के साथ, यानी कि नए स्विच के साथ। और यहाँ पर जो मशीन 1 चल रही है हमारी, वो हमारे IT4U एक्सटर्नल स्विच के साथ चल रही है, जो कि हमारा पुराना स्विच है। तो यहाँ से इस मशीन को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ और राइट क्लिक करके इस मशीन को यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट ये मशीन हमारे डोमेन में नहीं है, तो मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ क्लोज़। और यहाँ से चलते हैं नेटवर्क अडेप्टर में। और नेटवर्क अडेप्टर पे मैं डबल क्लिक करूँगा। यहाँ पर जाता हूँ मैं प्रॉपर्टीज़, TCP IP वर्जन 4। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा जो ओल्ड IP एड्रेस है यहाँ पर ऑलरेडी असाइन है, तो इसको मैं यहाँ से ऑब्टेन कर दूँगा, ओके। एंड क्लोज़। तो अभी हम लोग वेट करेंगे और चेक करते हैं कि यहाँ से ये नया IP एड्रेस उठाता है या नहीं। तो अब अगर मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ और डिटेल्स पे अगर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमारा जो IP एड्रेस है हमारी इस मशीन पर 10.0.0.51 का है। और अगर आपको लेके चलता हूँ मैं अपनी मशीन 1 पर, यहाँ से मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड में मेरी सारी मशीन्स अभी ऑन है, तो वो थोड़ा टाइम ले रही है, क्योंकि मेरा जो प्रोसेसर है वो ऑलमोस्ट 80% यूज़ हो रहा है। तो वेट करते हैं तब तक ये लॉगिन होगा। तो देखिए यहाँ से ये लॉगिन हो गई है ये मशीन। तो इस मशीन पे भी क्या करना है, इस मशीन पे भी सबसे पहले हम लोग जाएंगे नेटवर्क अडेप्टर पर। तो यहाँ से मैं डबल क्लिक करूँगा, तो यहाँ से मैं प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करूँगा और चेक कर लेते हैं कि ये मशीन हमारी स्टैटिक IP पे है या डायनेमिक पे। तो यहाँ से अगर मैं क्लिक करता हूँ TCP IP वर्जन 4 पर, तो देख सकते हैं ये ऑलरेडी ऑब्टेन एन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली पर सेलेक्ट है। तो यहाँ से चेक करते हैं कि हमें यहाँ से कौन सा IP एड्रेस हमें असाइन हुआ है। तो ये देख सकते हैं इस मशीन पर हमारा ऑलरेडी पुराना IP एड्रेस जो हमारा है 110, वो यहाँ से मिला है। तो अब हमें जो हमारी मशीन 3 पर, यानी कि यहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ कि हमारी जो मशीन 3 है, तो यहाँ पर हमें एड्रेस मिला 10.0.0.51। अब अगर मैं यहाँ से पिंग करता हूँ हमारे प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर को, यानी कि यहाँ से मैं लिखता हूँ पिंग 172.16.20.5, तो देख सकते हैं हमें डिफरेंट नेटवर्क से भी पिंग मिल रहा है। और अगर यहाँ से मैं पिंग करता हूँ इस मशीन को, यानी कि जो IP एड्रेस हमें हमारी दूसरी मशीन पर मिला है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें एड्रेस मिला 172.16.20.110। तो यहाँ से मैं टाइप कर देता हूँ 110 और उसके बाद अगर मैं एंटर करता हूँ, तो यहाँ से अभी हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, बिकॉज इस मशीन का जो फायरवॉल है वो अभी टर्न ऑन है। तो अगर मैं इस मशीन का फायरवॉल यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, और उसके बाद क्लिक करता हूँ यहाँ से ओके, और उसके बाद दोबारा इस मशीन से इसको पिंग करते हैं, तो देखिए यहाँ से हमें IP एड्रेस से पिंग आना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे सर्वर पर हम लोगों ने, यानी कि जो हमारा रिमोट एक्सेस का रोल हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया है, और ये DHCP रिले सर्वर एज ए राउटर एक्ट कर रहा है हमारे दोनों नेटवर्क के बीच में। तो यहाँ से ये डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट करने में हमारी हेल्प कर रहा है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि DHCP रिले एजेंट क्या है और ये कैसे काम करता है। सो गाइज़, अगर आपका किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख सकते हैं, और या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं support@it4e.in पर। तो अब आप इसको अपने लैब इन्वायरमेंट में टेस्ट कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके मुझे ईमेल भी कर सकते हैं।
बट याद रहे गाइस, जो हम लोगों ने DHCP के जो स्कोप बनाए हमने DHCP के सर्वर पर, तो यहाँ से अगर आप जाएंगे स्कोप्स के अंदर जाने के बाद आपको स्कोप ऑप्शन पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको कॉन्फ़िगर ऑप्शन पे जाना है। तो ये जो राउटर है, ये राउटर का एड्रेस आपके पास होना चाहिए कम्युनिकेट कराने के लिए, यानी कि इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए आपको ये राउटर IP एड्रेस दे देना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक फिजिकल राउटर चाहिए। आपने अगर इंटरनल स्विच बनाया है तो इंटरनल स्विच में आप ये राउटर एड्रेस असाइन कर सकते हैं। तो कंपनी इन्वायरमेंट में हम लोग यहाँ पर काफ़ी सारे स्कोप्स बनाते हैं जो कि VLAN के साथ बनाते हैं। VLAN क्या होता है ये मैं आपको CCNA की वीडियोज़ में बताऊँगा, यानी कि जब मैं CCNA का कोर्स स्टार्ट करूँगा तो आपको कंप्लीट बताऊँगा कि हम लोग VLAN कैसे बनाते हैं। VLAN के अंदर क्या होगा, यहाँ पर मैंने आपको बताया DHCP रिले सर्वर के बारे में। बट कंपनी इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, हम लोग इस सर्वर की जगह यहाँ पर हम लोग राउटर यूज़ करते हैं। यानी कि अगर मैं अपनी कंपनी की बात करता हूँ तो मेरे पास अराउंड 70 स्कोप्स मैंने बनाए हुए हैं जो कि VLAN पर हैं, और वो सारे जो नेटवर्क है वो डिफरेंट रेंज में है। और उन सारे नेटवर्क में आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए मैंने क्या किया हुआ है, मैंने स्विच पे राउटिंग की हुई है, यानी कि स्विच के थ्रू सारा कम्युनिकेशन हो रहा है। यानी कि अगर आपके पास राउटर नहीं है तो एज ए आप DHCP रिले सर्वर यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी कंपनी का एनवायरनमेंट कैसा है और आपकी कंपनी में क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये भी हो सकता है आपकी कंपनी में DHCP रिले सर्वर यूज़ हो रहा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कंपनी में राउटिंग स्विच के थ्रू हो। तो ये काफ़ी सारे सिनेरियोज हैं जो आपको पता होना चाहिए। और गाइस, स्विच पर VLAN बनाना और उसको आप अपने DHCP सर्वर पे स्कोप के साथ कैसे मैप करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ये मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। तो अगर आपके किसी भी तरह के कोई क्वेश्चन है या आपके एग्जिस्टिंग नेटवर्क से आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको DHCP की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूले, और आने वाली नई MCSA की वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।